रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रेडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट पैसा है। इसलिए पैसा को पहले अपना प्रोटेक्ट कीजिए, मतलब पहले बचाने का सोचिए, उसके बाद ट्रेड में एग्जीक्यूट कीजिए। समझाते हैं आपको। जैसे ये मनी मैनेजमेंट है। मान लेते हैं मेरे पास कैपिटल 4,000 रुपया है। यूज़ लेवरेज हम कितना लेने वाले हैं, 200 गुना। ट्रेडिंग कैपिटल यूज़ मतलब हम ट्रेडिंग में कितना कैपिटल यूज़ करने वाले हैं, मान के चलिए हम 2,000 रुपये यूज़ करने वाले हैं और 5 डेज़ लॉस प्लान, मतलब 400 इंटू 5, 2,000 रुपया मेरा लॉस प्लान होगा 5 दिन के लिए। इस हिसाब से हम प्लान बनाते हैं। टोटल कैपिटल यूज़ मेरा होगा 4,000 रुपया। आप कोई भी बिजनेस कीजिए, कुछ भी कीजिए, तो आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट आपका पैसा है। पैसा कितना लगा रहे हैं, कितना लगाने वाले हैं और उससे आप रिटर्न कितना बनाइएगा, वो चीज़। और आपको इतना दिन सडन अमाउंट चलाना है। जैसे हम 5 दिन का प्लान बनाए, 5 दिन तक कंटिन्यू 400-400 रुपया भी लॉस करेंगे तो मेरा 2,000 रुपया, ये मेरा प्लान है। इस हिसाब से हम कोई भी बिजनेस करते हैं, 100 रुपया का माल लाएँ, उसको हमको 10 दिन में बेचना है। 10 दिन हम अपना सर्वाइवल पैसा भी रखेंगे ना कि हमको इतना इतना दिन चलाना है। वैसे फिर उसके बाद आता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। जैसे यूजुअली स्टार्टिंग में 1:2 रखना चाहिए। जैसे आप 400 गंवा रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको 800 रुपया मिले। एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं, डे 1 लॉस होता है, डे 2 लॉस होता है, तो आपका टोटल लॉस 800 रुपया होगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 भी रहेगा तो आपका जो लॉस होगा वो 400 है और जो 1:2 के हिसाब से प्रॉफिट जो आएगा वो 800 रुपया का आएगा। और ये जो हम आपको कैलकुलेशन बताए हैं ऑप्शन सेलिंग में बताए हैं। ऑप्शन सेलिंग में फीस आपका 60 से 70 रुपया के आसपास लगने वाला है। इसलिए ऑप्शन सेलिंग में आपको कम डर भी लगेगा, मतलब अनलिमिटेड लॉस है मगर प्रॉफिट आपका लिमिट ही रहेगा, मगर इसमें आप टाइम दिखेगा, फ़ायदा उठा सकते हैं। और फिर इसके बाद आता है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी में क्या होता है कि आप एक सडन कंडीशन देते हैं मार्केट को, या मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रहा है, आप वेट कीजिएगा, थोड़ा देखिएगा मार्केट कहाँ जा रहा है, थोड़ा सा पुल करेगा और जब अपना लो को ब्रेक करेगा तब आप एंट्री लीजिएगा। इस हिसाब से आप अपने आप को एक रूल बनाएं कि इस ट्रेड में इस टाइप से हमको ट्रेड लेना है। जैसे ये वाला कैंडल है, मतलब ये वाला ट्रेंड है, इसमें कंटिन्यू नीचे आया, फिर यहाँ पर मार्केट कभी अपना लो को ब्रेक ही नहीं कर पाया और इसका जो हाई लगा था उसको फिर ब्रेक कर गया। मतलब यहाँ पर मार्केट बता रहा है कि हम यहाँ बाइंग के लिए जा रहे हैं, कंटिन्यू बाइंग है, थोड़ा सा पुल किया, फिर यहाँ पर बायर आया, फिर यहाँ से ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पर हम ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे, यहाँ पर हम रिवर्सल ट्रेड लेंगे। उसी हिसाब से आप 4-5 चीज़ कीजिए, आप 4-5 स्ट्रेटजी बनाइए कि हमको यही चीज़ होगा तब हम लेंगे ट्रेड। आप अपना नियम बनाइए, आप फोकस रहिए और डिसिप्लिन रहिए, उसके बाद देखिए आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और साइकोलॉजी, लास्ट पॉइंट है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में ही मानिए आप 60% और जो मनी मैनेजमेंट है वो आपका 30% होना चाहिए और सबसे कम जो रहता है वो आपका स्ट्रेटजी और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 10%। मतलब आप ये दो को में काम करेंगे ना, साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट में, आप टिकने का कोशिश कीजिए। 1 महीना 2 महीना, एक बार आप मान के चलिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट में आप पहले हर बॉल पे छक्का चौका नहीं मारते हैं, सिंगल डबल खेलने का प्रैक्टिस कीजिए। आप उस चीज़ पे सिंगल डबल खेलिएगा, आपको समझ में आएगा मार्केट किस हिसाब से मूव कर रहा है या बॉल कहाँ पटका रहा है, कैसे हमको खेलना है, वो चीज़ आपको समझ में आएगा। इसी टाइप से यहाँ ट्रेडिंग में होता है। आप पहले अपने आप को 20 दिन या 10 दिन प्लान दीजिए कि हाँ हम 20 दिन कंटिन्यू लॉस करेंगे, हम इतना प्लान किए हैं और इस हिसाब से हमको मूव करना है। तो आप कंटिन्यू कीजिएगा ना तो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट श्योर दिखेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। अब मैं लिंक दिया हुआ है जिसमें आप जाके अपना अकाउंट भी खोल सकते हैं और कैंडल स्टिक पैटर्न बुक का ई बुक दिया हुआ बाय भी कर सकते हैं ओनली 59 में। धन्यवाद।